पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आइए थोड़ा रिवीजन कर लें। पहले लेशा मार्गणा की चर्चा कल हुई थी। लेशा मार्गणा में प्रश्न नंबर 204 तक तो पहले हो गया था, कल 205 से शुरू हुआ। तो 205 में देवों के कौन कौन सी भावलेशा होती है उसकी हमने चर्चा की। भवनवासी, व्यंतर इत्यादि में इनमें जब तक ये अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं तब तक तो 3 अशुभ लेशा, पर्याप्त होने पे पीतलेशा, इस तरह पूरी चर्चा हुई। मनुष्यों और त्रिंचों की भावलेशा के बारे में भी कल चर्चा हो गई। लेशा का प्रकरण पूरा हुआ। एक और नई चर्चा कल आई थी, समुद्घात, अर्थात मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, इसका नाम समुद्घात है। समुद्घात 7 प्रकार का होता है। वर्तमान में वेदना, कषाय और मारणांतिक समुद्घात संभव है, अन्य और 4 समुद्घात नहीं। तेजस समुद्घात नहीं, आहारक भी नहीं, वैक्रियक भी नहीं और केवली भी नहीं। इस तरह 7 समुद्घातों की चर्चा कल अच्छी तरह हो गई थी। लेशाओं के काल के बारे में प्रश्न नंबर 209 कल चर्चा अच्छी तरह हो गई थी। अशुभ लेशाओं का काल नरकों में बहुत ज़्यादा है, ऊपर शुभ लेशाओं का काल स्वर्गों में बहुत ज़्यादा है। तिरंच और मनुष्यों में 6 अशुभ 6 शुभ लेशा पाई जाती हैं, लेकिन उनके किसी एक लेशा का काल अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होता। ये अच्छी बात ध्यान में रखनी। तिरंचों में और मनुष्यों में लेशाओं के गुणस्थान भी कल हो गए। क्या हुआ था? 6 लेशाएँ पहले से चौथे तक, पहले से 7वें तक 3 शुभ लेशा और पहले से 13वें गुणस्थान तक शुक्ल लेशा होती है। अब अगर हम यूँ बात करें, ये तो हमने पूछा गुणस्थान और उसकी लेशा। अब हम लेशा में गुणस्थान की बात करें तब ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण नील कापोत, इसके कितने गुणस्थान? यहाँ तो हमने गुणस्थान में लेशाएं पढ़ी। अब आइए लेशा में गुणस्थान देखते हैं। कृष्ण नील कापोत में गुणस्थान कितने? 1 से 4। पद्मलेशा में, पीतलेशा में गुणस्थान कितने? पीतलेशा में गुणस्थान 1 से 7, पद्मलेशा में 1 से 7। इसके बाद शुक्ललेशा, शुक्ललेशा में 1 से 13। पहले पढ़ा था हमने गुणस्थान में लेशा, अब हमने पढ़ा लेशा में गुणस्थान। आगे एक बात और आई थी कल कि 11वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में लेशा कैसे घटेगी? वहाँ तो कषाय है ही नहीं। हमने आपको पहले बताया था लेशा की 2 परिभाषा हैं। कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। ये लेशा घटती है सांप्रदायिक आश्रम वालों के 1 से 10 गुणस्थान तक, और जो आत्मा का परिणाम आत्मा को कर्म से लीपे उसे लेशा कहते हैं। ये परिभाषा घटती है 11, 12 और 13वें गुणस्थान में। तो 11, 12, 13वें गुणस्थान में लेशा कौन सी? शुक्ल लेशा होती। अब आज एक नया प्रकरण शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 212 से। आइए, भव्य किसे कहते हैं? लेशा के बाद मार्गणा का नंबर था भव्यत्व मार्गणा। उत्तर, जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता हो
उसे भव्य कहते हैं। भव्य जिसमें रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता है। और सीधी परिभाषा बन गई अभव्य जिसमें रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता नहीं है। भव्य के कितने भेद हैं? भव्य के 3 भेद हैं, निकट भव्य, दूर भव्य और दूरांदूर भव्य। परिभाषा देखते हैं। जो 7-8 भव में मोक्ष प्राप्त करने वाला हो उसे निकट भव्य कहते हैं। ये परिभाषा किसी शास्त्र में देखने को नहीं मिली कि पंडित जी ने कहाँ से लिखा। निकट भव्य का मतलब होना चाहिए जो जल्दी ही सम्यक्त को प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। 7-8 भव आगम में लिखे हुए नहीं मिलते। दूसरा, जो अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण काल के भीतर मोक्ष प्राप्त करने वाला हो उसे दूर भव्य कहते हैं। ये भी परिभाषा ठीक नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। परिभाषा क्या बनेगी? कॉपी में चाहे तो लिख लें सही परिभाषा। जो शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेंगे वे निकट भव्य हैं। दूसरा, जिनको आगे कभी कभी अनंत भव बाद भी मोक्ष होगा वे दूर भव्य हैं। और जिनको भव्य होने के बाद भी कभी मोक्ष जाने का निमित्त ही नहीं मिलेगा वे दूरांदूर भव्य या अभव्य समभव्य कहलाते हैं। फिर एक बार समझते हैं। जिनको कुछ भवों में ही मोक्ष प्राप्त होगा वे निकट भव्य। आचार्यों ने कहीं लिखा नहीं कितने भव में। दूसरा, जिनको कभी मोक्ष प्राप्त होगा अनंत भव बाद वे दूर भव्य। और भव्य होते हुए भी जिन्हें कभी मोक्ष नहीं होगा वे दूरांदूर या अभव्य समभव्य होते हैं। ये 3 परिभाषा इसमें बिल्कुल सही है। प्रश्न, जिन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा उन्हें भव्य कैसे कह दिया? जिन्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा उनको भव्य कैसे कह दिया? उनकी आत्मा में योग्यता तो है परंतु उन्हें कभी निमित्त नहीं मिलेगा। निमित्त क्यों नहीं मिलेगा? कि जितने भी अभव्य समभव्य या दूरांदूर भव्य हैं सारे के सारे नित्य निगोद में हैं, नित्य निगोद में ही रहेंगे, निकलेंगे ही नहीं कभी। प्रश्न जरा अच्छी तरह सुनिएगा। अभव्य कहाँ रहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। अभव्य नित्य निगोद में है या नित्य निगोद के बाहर? उत्तर, एक भी अभव्य नित्य निगोद में नहीं है। अच्छी तरह सुनिए, एक भी अभव्य नित्य निगोद में नहीं है। सारे अभव्य निगोद से बाहर हैं।
अब दूसरी बात, 6 महीने 8 समय में जो 608 जीव निकलते हैं, ये भव्य हैं या अभव्य हैं? उत्तर, ये सारे के सारे भव्य ही हैं। ये सारे के सारे भव्य ही हैं। तो अभव्य समभव्यों का क्या हुआ? जितने अभव्य समभव्य हैं वे सारे के सारे नित्य निगोद में हैं और नित्य निगोद में ही रहेंगे। कब तक? अनंतानंत काल तक। यद्यपि उनकी आत्मा में सम्यक्त या मोक्ष प्राप्ति की योग्यता तो है, परंतु निमित्त ही नहीं मिलेगा, वहाँ से निकलेंगे ही नहीं, तो मोक्ष प्राप्ति का उद्यम कैसे होगा? जैसे एग्जाम्पल देते हैं ना, कोई बांझ औरत है, कितनी शादी कर ले लेकिन नहीं, बच्चा नहीं हो सकता। इस तरह लगाना चाहिए। अभव्य के लिए ऐसे लगाएं, दूरांदूर भव्य के लिए ऐसे लगाएं। किसी ने शादी नहीं की है, अब वो दूरांदूर भव्य है, उसे निमित्त ही नहीं मिलेगा तो कैसे बनेगा? वो बाहर निकलेगी ही नहीं, बनेगा ही नहीं बात। इसलिए एक निकट भव्य, एक दूर भव्य, एक दूरांदूर भव्य। निकट भव्य जल्दी मोक्ष जाने वाले, दूर भव्य कभी अनंत काल बाद मोक्ष जाने वाले, और दूरांदूर भव्य जो कभी मोक्ष जाएंगे नहीं, नित्य निगोद में हैं, नित्य निगोद में ही रहेंगे। ये परिभाषा ठीक बैठती है। आगे आ जाएं। अभव्य किसे कहते हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्राप्ति की योग्यता ना हो उसे अभव्य कहते हैं। उसमें योग्यता ही नहीं है। जैसे बंध्या स्त्री को निमित्त मिले चाहे न मिले, परंतु पुत्रोत्पत्ति नहीं होगी, वैसे अभव्य जीव हैं सारे यहाँ और उनको अवसर भी मिला लेकिन उन्हें मोक्ष कभी नहीं होगा। एक छोटा सा प्रश्न आपसे करते हैं, अभव्य जीव समभ शरण में जाते हैं कि नहीं जाते? बोलिए, हाथ के इशारे से तो बताइए। नहीं जाते। सुनिए, ऐसी धारणा ठीक नहीं, धारणा ठीक बनाइए। सही बात क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं मिथ्या दृष्टि और अभव्यों का समभ शरण में प्रवेश नहीं, पर ऐसा नहीं है। देखो, तिलोय परिणतिकार कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि और अभव्य समभ शरण में प्रवेश नहीं करते। ठीक। हरवंश पुराणकार कहते हैं अभव्य प्रवेश नहीं करता, पर मिथ्या दृष्टि तो प्रवेश करता है। उत्तर पुराणकार कहते हैं कि अभव्य भी प्रवेश करता है, मिथ्या दृष्टि भी प्रवेश करता है। दोनों को भगवान की देशना मिलती है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन सकता है, आपत्ति नहीं। अभव्य पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अभव्य के और मिथ्या दृष्टि के समभ शरण जाने का निषेध उत्तर पुराण या जो अपभ्रंश का महापुराण है उसमें नहीं मिलता। उसमें दोनों का प्रवेश लिखा हुआ है। इसलिए ऐसी धारणा नहीं बनाना कि अभव्य और मिथ्या दृष्टि जाते ही नहीं। क्यों? देखा ना, 2 शास्त्रों में लिखा तो है, फिर क्या बात है? कैसी धारणा बनाना? इन आचार्यों के अनुसार नहीं जाते, लेकिन इन आचार्यों के अनुसार जाते। प्रश्न सोचने वाला, हम अपने को भव्य माने या अभव्य माने? उत्तर, बहुत अच्छा। वर्तमान पंचम काल में 8 अरब
मनुष्य हैं यहाँ जो हमें दिखाई पड़ते हैं भारत क्षेत्र में, इन 8 अरब में से दिगंबर जैन कितने हैं? 30-40 लाख। और 30-40 लाख में से भी धर्म में इंटरेस्ट रखने वाले कितने हैं? अरे काउंटेबल, उंगली पे गिनने लायक। तो आचार्य श्री हमेशा कहते हैं इस महाभयानक पंचम काल में भी, जहाँ चारों ओर पैसे का और पंचेंद्रियों के विषयों का बोलबाला है, फिर भी जो लोग आत्मकल्याण की चिंता रखते हैं, जिनका धर्म में इंटरेस्ट है, समझना ये भव्य हो सकते हैं। अब जिनका इंटरेस्ट ही नहीं है उनकी हम क्या बात करें? तो हम क्या हैं? हमारा इंटरेस्ट है तो हम भव्य हैं, आपत्ति क्या है? इसलिए ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। प्रश्न 215, भव्यत्व मार्गणा का गुणस्थानों में किस प्रकार का विभाग है? अभव्य जीव सदा प्रथम गुणस्थान में रहते हैं। अभव्यों का गुणस्थान सिर्फ पहला। भव्य जीव प्रथम से 14वें गुणस्थान पर्यंत होते हैं। सिद्ध परमेष्ठी भव्यत्व और अभव्यत्व के व्यवहार से रहित होते हैं। सिद्ध भगवान ना भव्य ना अभव्य, दोनों ही नहीं। क्यों? भव्यत्व एक योग्यता का नाम था। जब वो योग्यता प्रकट हो गई, अब उस भव्यत्व भाव का क्या काम? आचार्य श्री बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। वो कहते हैं आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, आपने टिकट जेब में रख लिया दिल्ली से बॉम्बे का, आप में योग्यता है, हाँ देखो ये रहा टिकट मेरे पास, मैं दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ। ठीक, भव्यत्व की योग्यता हो गई, हो गई। अब आप बॉम्बे पहुँच गए और बॉम्बे पहुँच के आप गेट से बाहर निकले। अब आप टिकट का क्या करोगे? फाड़ा और फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? अब भव्यत्व भाव की हमें ज़रूरत नहीं। ये आचार्य ये उदाहरण देते हैं। इसलिए सिद्ध भगवान ना भव्य और ना अभव्य, इन दोनों से दूर रहते हैं। प्रश्न 216, भव्य अभव्य जीवों का कितना प्रमाण है? भव्य काउंटिंग में कितने, अभव्य काउंटिंग में कितने? अभव्य ज़्यादा या भव्य ज़्यादा? उत्तर देखिए, जघन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य जीवों का प्रमाण है। जघन्य युक्तानंत और संपूर्ण संसारी जीव राशि में से अभव्य जीवों का प्रमाण घटाने पर जो शेष रहे उतना भव्य जीवों का प्रमाण है। प्रश्न समझ में नहीं आया, सरल भाषा में समझा दीजिए, समझ लीजिए क्या बात है। अभव्य बहुत कम हैं, उनसे अनंत गुणे भव्य हैं। अभव्य बहुत कम हैं, क्या लिखा? युक्तानंत प्रमाण बहुत कम, और भव्य कितने हैं? उनसे अनंत गुणे। और भव्य और अभव्य से रहित कौन है? सिद्ध भगवान। ऐसे 3 प्रकार। इस तरह भव्य और अभव्य की चर्चा हुई। हम भव्य हैं और भव्य ही बने रहेंगे, इसलिए हमें अपना सारा जीवन धर्म में गुजारना है, जिससे हम भव्य बने रहें। कोई हमें अभव्य में गिनती नहीं कर ले हमारी, इस कारण भव्यत्व मार्गणा हो गई। अब आगे एक नया विषय शुरू हुआ, प्रश्न नंबर 217 से। संसार परिवर्तन के कितने भेद हैं? हमने ये विषय नाम से तो बहुत बार सुना है, पर इसके स्वरूप को कभी ढंग से नहीं समझा।
आइए इस बार थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। संसार परिवर्तन के 5 भेद हैं: द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इन्हें हम क्या कहते हैं? पंच परावर्तन। ये पंच परावर्तन कहलाते हैं। इनके चक्कर में आदमी अनंत काल से भटक रहा है। हमने ये पंच परावर्तन कितनी बार कर लिए? अनंत बार कर लिए। अनंत काल से इन पंच परावर्तन के चक्कर में हम भटक रहे हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है समझिए। एक बात आपको बता दूं, पंच परावर्तन समझना बहुत टेढ़ा काम है और इसमें उलझना और भी टेढ़ा काम है। पर समझना तो है ही, इसलिए समझेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे। अब देखते हैं। सबसे पहला द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन के कितने भेद हैं और उनका स्वरूप क्या है? द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद हैं: नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन। आपको पहले मालूम हो ही गया, नो कर्म जिससे शरीर बना है, कर्म कर्म जो आत्मा के साथ लगे हुए हैं, ज्ञानावरणादि कर्म, वो कर्म जिनसे शरीर बना, ये नो कर्म। द्रव्य परिवर्तन, ये दोनों क्या हैं? ये पुद्गल द्रव्य रूप हैं। दोनों पुद्गल द्रव्य रूप हैं। अब आइए एक पहले समझते हैं एक परिवर्तन को। आज ज़्यादा नहीं, आज एक परिवर्तन समझ लें, सो भी बहुत है। देखें ध्यान से। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। किसी जीव ने स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि के तीव्र मंद मध्यम भावों में से यथासंभव भावों से युक्त औदारिकादि 3 शरीरों में से किसी शरीर संबंधी तथा 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। बड़ा टेढ़ी है परिभाषा, समझते हैं ध्यान से, फिर देखते हैं। किसी जीव ने स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि के तीव्र मंद मध्यम भावों में से यथासंभव भावों से युक्त। नो कर्म द्रव्य का मतलब शरीर के योग्य ग्रहण की जाने वाली वर्गणाएं। एक समय में शरीर के योग्य कितनी वर्गणाएं ग्रहण की जाती हैं? समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध माने अनंतानंत। इतनी वर्गणाएं एक समय में ग्रहण होती हैं। अब एक समय में किसी जीव ने समय प्रबद्ध वर्गण नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। किसके लायक थी वो? औदारिकाद 3 शरीर में से किसी शरीर संबंधी। प्रश्न, ये नो कर्म द्रव्य परिवर्तन काउंट कब से होता है? कभी से भी काउंट हो सकता है। जब पहला पूरा हुआ तो फिर अगला शुरू हो गया। तो नो कर्म द्रव्य परिवर्तन जब शुरू हुआ तो उसके पहले समय में किसी जीव ने स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि वाली और वो भी तीव्र मंद मध्यम भाव वाली शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण किया। कितनी वर्गणाएं? अनंत वर्गणाओं को ग्रहण किया। और 6 पर्याप्ति रूप परिणमन के योग पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। अब जो अनंत वर्गणाएं ग्रहण की उनका हुआ क्या? पीछे द्वितीय आदि समयों में उस द्रव्य की निर्जरा कर दी। प्रश्न, शरीर के योग जो वर्गणाएं हम लेते हैं वो हमारे साथ कब तक जुड़ी रहती हैं? आचार्यों ने लिखा, कोई नो कर्म वर्गणा
अगले समयों में खिर जाती है। कोई नौकर्म वर्गणा जब तक ये शरीर रहता है ना तब तक रहती है। नो वर्गणा का रहने का अंतिम समय जब तक ये शरीर है तब तक, उसके बाद समाप्त। अब क्या लिखा, पीछे द्वितीयादि समयों में उस द्रव्य की निर्जरा कर दी, मतलब कुछ द्वितीय समय में खिर गए, कुछ आगे 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 आगे। पीछे अनंत बार अग्रहित पुद्गलों को ग्रहण करके छोड़ दिया। अब जो पहली बार ग्रहण किए थे ना, अब जब एक समय के बाद दूसरा समय आया, उसमें क्या हुआ, और अनंत बार और वर्गणाओं को ग्रहण किया। उन वर्गणाओं में कुछ वर्गणाएं वो थी जो पहले ग्रहण की गई थी, कुछ बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उन्होंने लिखा अगृहीत, जिनको पहले ग्रहण नहीं किया, ऐसे पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया। अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण कर छोड़ दिया, कुछ पहले ग्रहण किया हुआ द्रव्य लिया, कुछ नया द्रव्य लिया, उसको ग्रहण किया शरीर के लिए और छोड़ दिया। फिर समझें, नई वर्गणाएं ली, कभी पुरानी वर्गणाएं ली, कभी कुछ नई कुछ पुरानी मिश्र वर्गणाएं ली। अनंत बार गृहीत को भी ग्रहण कर छोड़ दिया, जो ग्रहण हो गई थी उन्हें भी अनंत बार ग्रहण किया और छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रूपशादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को नोकर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया, फिर समझते हैं। एक समय में आपने वर्गणाएं ग्रहण की थी, अब वे अनंत अनंत वर्गणाएं अगले अगले समयों में धीरे 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 खिर गई, और खिरने के बाद सारे विश्व में मिक्स हो गई। अब जब कभी, ध्यान से सुनिएगा, वो ही वर्गणाएं, उतनी ही वर्गणाएं उन्हीं स्पर्श रस गंध को लेकर के फिर इकट्ठी होके आए और उस जीव के साथ जुड़ें, तब एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होगा। मैं और सरल एग्जाम्पल देता हूँ, समझिएगा, थोड़ा परिवर्तन थोड़ा कड़ा है। आपने आज एक रोटी खाई, अब उस रोटी जो खाई थी ना, उस रोटी में से कुछ हिस्सा ब्लड बन गया, कुछ मज्जा बन गई, कुछ हड्डियों में चला गया, कुछ मलमूत्र में चला गया और सब चला गया। अब ध्यान से सुनना, अब एक द्रव्य नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कब माना जाएगा, जब वो सारी वर्गणाएं जो मलमूत्र में चली गई, ब्लड में चली गई, हड्डी में चली गई, जब वे ही वर्गणाएं फिर कभी मिलकर वो जीव उतनी ही वर्गणाओं को दोबारा ग्रहण करे, तब हम कहेंगे नो कर्म द्रव्य परिवर्तन एक हुआ। लेकिन आप सोचो कितना टफ है। जो मलमूत्र में, जो खून में, जो हड्डी में, जो मज्जा में परमाणु निकल गए, अब वे सारे के सारे परमाणु फिर पैदा हों और गेहूं रूप से पैदा हों, और वो गेहूं रूप से रोटी बन के आपके सामने आए और उन्हीं परमाणुओं को आप कभी खाएं, तब एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होगा। ये तो बहुत टफ है, बिल्कुल टफ है। तो होता है क्या ऐसा? अरे अनंत बार हुआ है, जब तो हम कह ही रहे हैं, जब तो एक परिवर्तन की बात हो रही है। ऐसा होने में कितना समय लगता है? अनंत काल लगेगा।
ये नहीं कि आज ऐसा हुआ और कल बन गया फिर दोबारा एक परिवर्तन, ऐसे थोड़ी होगा। अब जो आपने गेहूं के टुकड़े या जो रोटी खाई थी ना, अब वो खून बन गई, अब वो हड्डी बन गई, अब वो मज्जा बन गई, अब मलमूत्र बन गई। जब वो फिर दोबारा खेत में जाए और खेत में जाके पैदा हो, और पैदा हो के जब उतनी ही परमाणुओं को फिर दोबारा कर्म के योग्य वो ग्रहण करे, तब तो उसके बाद बात बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? नहीं तो कैसे बनेगी? बहुत मुश्किल। हाँ, इसीलिए आचार्यों ने लिखा नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में अनंत काल लगता है। इसी तरह अब हम कर्म द्रव्य परिवर्तन को समझेंगे। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन में शरीर के योग्य वर्गणाओं की बात थी। कर्म द्रव्य परिवर्तन में ग्रहण करने योग्य कर्म वर्गणाओं की बात है। दो चीज़ें अलग। नो कर्म वर्गणाएं जिनसे शरीर बना, और कर्म वर्गणाएं जिनसे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म बने। अब नो कर्म वर्गणाओं की बात सुनते हैं। मैं समझा रहा हूँ, पहले पढ़ाऊँगा बाद में। किसी जीव ने एक समय में समय प्रबद्ध प्रमाण माने अनंतानंत कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण करके कर्म रूप बनाया। अब वे कर्म वर्गणाएं आत्मा के साथ कोई 100 वर्ष, 200 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष और सागरों सागरों तक लगी रहीं। लगने के बाद अब वो वर्गणाएं समय आने पर फल दिया और खिर गई। ठीक हो गया, खिर गई। अब जब कभी दोबारा वही द्रव्य वर्गणाएं उतनी ही इकट्ठी होकर और उसी रूप से वह जीव ग्रहण करे। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई तो आत्मा के साथ चुपकी पड़ी है, किसी को दूसरे किसी ने ग्रहण कर लिया, तो वो तो गया, सब जगह बिखर गई। बनेगा कैसे? नहीं बनता है। जब उन्हीं वर्गणाओं को उसी रूप से, उसी रूप रसगंध स्पर्श वाली, उसी अनुभाग वाली के अनुसार वो आदमी पुनः ग्रहण करे, तब कर्म द्रव्य परिवर्तन होता है। कितना टफ है, इसका हिसाब लगाएं तो बुद्धि खराब हो जाती है। वो जो कर्म वर्गणाएं हमने ग्रहण की, वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर तो हमारे ही छुपके रहती हैं, और जब हमारे पास से छूटती हैं ना, तब क्या होता है? अन्य और लोग ग्रहण कर लेते हैं। अब वो उन सबके पास से छूटे और उतने का उतना ही बड़ा एक पिंड बने, और वो पिंड बन के फिर आत्मा ग्रहण करे। ये तो बहुत मुश्किल काम। हाँ, बिल्कुल मुश्किल। इसीलिए द्रव्य परिवर्तन, कर्म परिवर्तन, नो कर्म परिवर्तन दोनों को मिलाने से जितना बनता है ना, उसे एक द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। सुनते हैं सम्यक दृष्टि जीव के नहीं, किसी मिथ्या दृष्टि जीव के जब सम्यक उत्पन्न होता है, तब क्या होता है कि वह अपने अनंत संसार को अर्धपुद्गल परावर्तन कर देता है। ठीक है ना? तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल क्या हुआ? इसके लिए उन्होंने बताया कि नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और द्रव्य कर्म परिवर्तन, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और कर्म द्रव्य परिवर्तन दोनों में जितना समय लगा, उनमें से दोनों को जोड़ लो, उसका आधा समय जो हुआ उसे कहते हैं अर्धपुद्गल परावर्तन काल। प्रश्न, ये कितना होता है? ये अनंत काल होता है।
काउंटेबल है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल काउंटेबल नहीं। क्या अवधि ज्ञानी मनपर्य ज्ञानी जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते, क्योंकि उनका विषय अनंत नहीं होता। तो फिर इसको कैसे समझें? ये चीज़ कठिन है, इसलिए आगम के अनुसार इसको समझना है। भगवान ने ऐसा लिखा है, आचार्यों ने ऐसा लिखा है, ये प्रमाण है, इससे समझ के फिर समझना है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा, आप जो कहते हैं ना, हमने अनंत काल से पंच परावर्तन में हम भटक रहे हैं। अनंत काल से कितने परिवर्तन कर लिए? उत्तर मिला अनंत परिवर्तन कर लिए। एक परिवर्तन में काल कितना लगा? ओहो, अनंत काल लगा। मैं संसार में कब से भटक रहा हूँ? अनंत काल से भटक रहा हूँ। ये परिवर्तन समझने से मेरे संसार भ्रमण का चक्कर कब से चल रहा है ये समझ में आ जाता है। एक एक परावर्तन में, अभी तो आप देखना, जितना काल द्रव्य परावर्तन में लगता है उससे असंख्यात गुना क्षेत्र में, उससे असंख्यात गुना काल में, उससे असंख्यात गुना भव में, उससे असंख्यात गुना भाव में लगता है। और जितना इन पांचों में काल लगाना, उसको जोड़ा तो हमने कहा पंच परावर्तन काल इतना बड़ा होता है। आइए एक बार थोड़ा समझ लेते हैं इसको फिर दोबारा। पृष्ठ 59 ऊपर से समझते हैं। किसी जीव ने स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादि के तीव्र मंद मध्यम भावों में से यथासंभव भावों से युक्त औदारिक आदि 3 शरीरों में से किसी शरीर संबंधी तथा 6 पर्याप्त रूप वर्णमन के योग्य पुद्गलों को एक समय में ग्रहण किया। शरीर योग्य वर्गणाओं को पीछे द्वितीयादि समयों में उस द्रव्य की निर्जरा कर दी। द्वितीयादि समयों में क्रम से वो अपने पास से निर्जरित होने लगा। पीछे अनंत बार अग्रहित पुद्गलों को ग्रहण कर छोड़ दिया। अग्रहित जो ग्रहण नहीं किए थे उनको ग्रहण किया और छोड़ा, ग्रहण किया और छोड़ा। अनंत बार मिश्र द्रव्य को ग्रहण कर छोड़ दिया। कुछ ग्रहण किया हुआ द्रव्य लिया और कुछ बिना ग्रहण किया हुआ द्रव्य लिया, दोनों को ग्रहण किया। अनंत बार गृहीत को भी ग्रहण कर छोड़ दिया। जब वही जीव उन्हीं स्निग्ध रूक्षादि भावों से युक्त उन्हीं पुद्गलों को जितने समय बाद ग्रहण करे, प्रारंभ से लेकर उतने काल समुदाय को नो कर्म द्रव्य परिवर्तन कहते हैं। शरीर के योग्य जैसी वर्गणाएं, जितनी वर्गणाएं, जिस तरह की वर्गणाएं एक बार ली थी वो वर्गणाएं ग्रहण तो कर ली, वे अपने समय से आगे 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 करोड़ों अरबों वर्षों में धीरे 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 खिरती गई, छोड़ती गई आत्मा को, शरीर को। अब इस तरह तो उन्होंने छोड़ दिया। अब जब वही सारी वर्गणाएं फिर कभी अनंत काल बाद मिल जाएं और शरीर उनको ग्रहण करे, तब हम कहेंगे एक नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। और उसी तरह आत्मा ने एक समय में कार्बन वर्गणाओं को ग्रहण किया, कितनी अनंत। अब उनको अपने अपने टाइम के अनुसार, जितनी उनकी स्थिति बनी थी उतने टाइम के अनुसार उनको भोगा और उन सबको छोड़ दिया। अब वो वर्गणाएं जो थी वो छोड़ी, तो वो चाहे जिस किसी भी आत्मा के साथ लग गई और चली गई, उसमें कोई बात थोड़ी है। अब जब कभी
वे ही कर्म वर्गणाएँ इकट्ठी होकर उतनी ही क्वांटिटी में उस जीव से फिर जुड़ें। ये तो बड़ा कठिन काम तो है ही। जब फिर जुड़ें तब हम कहेंगे ये एक कर्म द्रव्य परिवर्तन हुआ। और कर्म द्रव्य परिवर्तन और नो कर्म द्रव्य परिवर्तन दोनों में जितना समय लगा उनको जोड़ लिया तो एक पुद्गल परिवर्तन काल हो गया। इस तरह पुद्गल परिवर्तन काल को गिना जाता है। ये चर्चा हुई द्रव्य की। तो द्रव्य परिवर्तन में काल कितना लगा? अनंत काल। अब आया दूसरे नंबर में क्षेत्र, उसमें काल कितना लगेगा? इससे भी असंख्यात गुना। अच्छा, फिर काल परिवर्तन में कितना? इनसे भी असंख्यात गुना क्षेत्र से। फिर भव परिवर्तन में इससे भी असंख्यात गुना। इस तरह असंख्यात गुना काल एक एक परावर्तन में लगेगा। और इन सबको जोड़ने के बाद एक पंच परावर्तन का काल माना जाएगा। हमने अनंत काल से संसार में पंच परावर्तन रूप भ्रमण किया है। हे भगवान, ऐसा कौन सा दिन आएगा जब पंच परावर्तन के झगड़े से मैं अपने आप को निकाल लूँगा? इसके निकालने का क्या तरीका क्या है? सिर्फ एक ही तरीका है, किसी तरह सम्यक दृष्टि बन जाइए। सम्यक दृष्टि बने और पंच परावर्तन की बजाय अर्ध पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम काल रह जाएगा, बाकी सब समाप्त हो जाएगा। इस तरह आज हमने क्या पढ़ा? समय आपका हो गया। आज हमने पढ़ा भव्य और अभव्य के बारे में। जिनकी आत्मा में सम्यक्त प्राप्त करने की शक्ति को व्यक्त करने का आता है उसे कहते हैं भव्य। भव्य तीन प्रकार के: निकट भव्य जो जल्दी मोक्ष जाएंगे, दूर भव्य जो कभी अनंत काल बाद मोक्ष जाएंगे, और दूरान दूर या अभव्य संभव्य जिनकी आत्मा में योग्यता है पर जिन्हें कभी सम्यक्त की प्राप्ति के योग निमित्त ही नहीं मिलेंगे। निमित्त क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वो नित्य निगोद में रहते हैं, वहाँ से निकलने का काम ही नहीं। जब वहाँ से निकलेंगे ही नहीं, मान लो नित्य निगोद से निकलेंगे ही नहीं, तो फिर निमित्त मिलेगा कैसे? उन्हें कहते हैं दूरान दूर भव्य या अभव्य समभव्य। अभव्य वो हैं जिनकी आत्मा में सम्यक्त प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है। एक प्रश्न आया था, भव्यत्व मार्गणा में गुणस्थान का वर्णन कैसे करेंगे? अभव्य के सिर्फ पहला, भव्य के 1 से 14, पर सिद्धों में न भव्य न अभव्य, दोनों में कोई नहीं। ज़्यादा कौन है? ज़्यादा कौन है अगर ये पूछा जाए ना, तो अभव्य बहुत कम है, अभव्य से अनंत गुने भव्य हैं। अच्छा, दूरान दूर भव्य कितने हैं ये तो बताइए। तो आचार्यों ने लिखा, जितने भव्य हैं उससे अनंत गुने दूरान दूर भव्य हैं। जो आज तक कभी नित्य निगोद से निकले नहीं, अनंत काल बाद भी निकलेंगे नहीं, उनकी गिनती कितनी है? अनंतानंत है। सबसे ज़्यादा वो है। इसके बाद परिवर्तन की बात चली थी, तो आज द्रव्य परिवर्तन में नो कर्म द्रव्य परिवर्तन और द्रव्य कर्म परिवर्तन को समझाया। थोड़ा इस पे मंथन करिए, क्योंकि अगर ये आपने समझ लिया ना तो अगले परिवर्तन आपके समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। इसलिए इसकी थोड़ी घुटाई करें, इन दोनों को समझेंगे तो कल जो अन्य परिवर्तन पढ़ाए जाएंगे वो आपकी समझ में आ जाएंगे। आइए अब थोड़ा प्रश्नों को देख लेते हैं।
कपाट समुद्घात में क्या आत्म परमाणु पूरे तृष्णाड़ी में फैल जाते हैं? नहीं। कषाय कपाट समुद्घात यूँ निकलता है ऐसा। तृष्णाड़ी तो बहुत चौड़ी है, वैसे नहीं। हाँ, लेकिन ऊपर से नीचे तक लंबे फैलते हैं, ये बात ज़रूर है, पर तृष्णाड़ी को पूरा फुल नहीं करते। ऐसे निकलते हैं, ऐसे इस रूप में ऊपर से नीचे तक ऐसे होते हैं। दूसरा, तेजस समुद्घात उपयोग पूर्वक होता है या स्वतः ही हो जाता है? स्वतः हो जाता है। तेजस समुद्घात मुनि महाराज उपयोग पूर्वक तेजस शरीर निकालते नहीं। मुझे इस पे गुस्सा आ रही है तो मैं तेजस का पुतला निकाल के इसको भस्म कर दूं? नहीं, ऐसा कभी नहीं करते। तो क्या होता है, तेजस शरीर तो जब उन्हें क्रोध आता है ना, तो अपने आप अशुभ तेजस का पुतला अपने आप निकल जाता है और निकल के विध्वंस करके लौटता है। मुनि महाराज खुद नहीं करते ये काम, वो पुतला करता है और उसमें मुनि महाराज का उपयोग नहीं है। क्या इस पंचम काल में मुनि और साधु दोनों ही 8वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं? आपने मुनि और साधु 2 जगह क्यों लिखा? मुनि और साधु में मुझे अंतर तो बताइए। कोई अंतर नहीं। मुनि दिगंबर साधु को मुनि कहते हैं। तो क्या हुआ, इस पंचम काल में मुनि महाराज 8वें स्वर्ग तक ही जा सकते हैं, साधुओं के लिए ऊंचा स्वर्ग क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास सहनन नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं है, वो अच्छा ध्यान नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं। रिद्धियाँ तो समूह रूप से 9 प्रकार की होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 170 में 7 रिद्धियाँ कौन सी हैं? नहीं, 9 प्रकार की रिद्धियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। रिद्धियों का वर्णन मिलता है 7 या 8 प्रकार का। 7 प्रकार का जब कहते हैं तब उन्होंने 2 रिद्धियों को मिला दिया है, तो 7 प्रकार की हो गई। और जब उन दोनों को अलग करते हैं तो 8 प्रकार की। 9 प्रकार की रिद्धियाँ नहीं होती। लौकिक किताबें श्रुति ज्ञान में आएंगी क्या? नहीं, कभी नहीं आएंगी। लेकिन लौकिक किताबों का ज्ञान क्या श्रुति ज्ञान माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों नहीं माना जाएगा? जैसे मान लो आपकी साइंस की कक्षा है, टीचर ने कोई बात आपको बताई, ये बात ऐसी है, आपने सुना, सुन के समझा, समझ के स्वीकार किया, तो आपने सुना कुमतिक ज्ञान या मतिक ज्ञान, और उसको समझा तो श्रुतिक ज्ञान। ये दोनों बातें हैं। तो लौकिक किताबों में श्रुतिक ज्ञान होता तो है, लेकिन वो श्रुतिक ज्ञान धार्मिक श्रुतिक ज्ञान नहीं है, अन्य ज्ञान है, धर्म से बाहर है। प्रश्न 27 में इस स्पर्धक का अर्थ क्या है? हाँ, स्पर्धक अर्थात हमने बताया था पहले, देखिए, परमाणु को वर्ग कहते हैं। अनंत परमाणु मिल जाएं उसको वर्गणा कहते हैं, और समान जाति की वर्गणाओं का जो समूह है उसका नाम होता है स्पर्धक। और उनका जो एक समय में उदय में आने वाला समूह है उसे कहते हैं निषेक। फिर सुन लीजिए एक बार, परमाणु माने वर्ग, परमाणु का समूह वर्गणा। अच्छा, एक सी वर्गणाओं का समूह स्पर्धक, और एक समय में उदय में आने वाले बहुत सारे भवों में बांधे गए जो स्पर्धकों का समूह है उसे कहते हैं निषेक। ऐसे
आगे, परिवर्तन की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता नहीं है, आपको ये समझाया जा रहा है कि आपने अनंत काल तक संसार में भ्रमण किया, कहाँ कहाँ भटके, कैसे कैसे भटके और परिवर्तन कितने काल तक भटके। इस समझने के लिए परिवर्तन को जरूर समझना है। आगे, एक समय में कितने नौकर पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है? एक समय में समय प्रबद्ध नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया जाता है। समय प्रबद्ध कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। अगर द्वितीयादि समय में कर्मों की निर्जरा नहीं होती तो उस समय को भी परावर्तन में गिनेंगे क्या? नहीं गिनेंगे। द्वितीयादि समय में कर्मों की निर्जरा नहीं होती तो उस समय को भी परावर्तन में गिनेंगे क्या? द्वितीयादि समयों में निर्जरा तो होगी ही होगी, उसे रोक कौन सकता है? आपने जो मान लो नौकर्म वर्गणाएँ ग्रहण की हैं, वे अगले समयों में खिलेंगी कि नहीं खिलेंगी? बिल्कुल, अगले समयों से उनका खिलना शुरू हो जाएगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ, स्निग्ध और रूक्ष का मीनिंग, स्निग्ध माने चिकना और रूक्ष माने चिकना नहीं, खुरखुरा, कड़ा। कड़ा नहीं कहेंगे, समझिए, रूखा। स्निग्ध माने चिकना, रूक्ष माने रूखा। द्रव्य तो 6 हैं, तो परिवर्तन में सिर्फ पुद्गल का ही क्यों बताया? क्योंकि संसार का परिवर्तन पुद्गल के कारण ही तो होता है, जीव के कारण थोड़ी होता है। इसलिए इन 5 चीज़ों के कारण परिवर्तन होता है। अगर अर्धपुद्गल परावर्तन काल समाप्त होने के पहले हमारे 2000 सागर का समय समाप्त हो जाए तो क्या होगा? 2000 सागर तो फिर दोबारा मिल जाएगा, उसमें कौन सी बात है। 2000 सागर के बारे में आप सब लोगों के दिमाग में भ्रांतियां घुसी हुई हैं, उसको भी ठीक करिए। सुनिए, लोग क्या कहते हैं, एक बार आपने तरस पर्याय प्राप्त कर ली, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब भी भ्रांति निकलेगी। एक बार आपने स्थावर से निकल के तरस पर्याय प्राप्त की, तरस पर्याय कितने समय तक मिलेगी? 2000 सागर तक मैक्सिमम। अगर 2000 सागर पूरे हो गए तो फिर आपको निगोद में जाना पड़ेगा। ये आप सब ने सुन रखा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। 2000 सागर पूरे हो गए और तरस पर्याय से आप गिर गए तो तरस पर्याय से स्थावर पर्याय में आए और एक अंतर मुहूर्त के बाद फिर तरस पर्याय में आ गए। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, आपत्ति क्या है? 2000 सागर के लिए तरस में आए थे, 2000 सागर तक मान लो तरस में भटके, उसके बाद स्थावर में चले गए एक अंतर मुहूर्त के लिए और फिर स्थावर से फिर आ गए तरस में, 2000 सागर फिर रह लो। उसके बाद फिर स्थावर में आ गए 2000 सागर के बाद और वहाँ मान लो एक अंतर मुहूर्त रह लिए तो 2000 सागर के लिए फिर आ जाओ। ऐसा नहीं कि 2000 सागर पूरे होने के बाद निगोद जाने का नियम ही होता है, ऐसा कहीं भी आचार्यों ने नहीं लिखा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आपको मनुष्य के 48 भाव मिलने, 16 पुरुष के, 16 स्त्री के, 16 नपुंसक के, कुल 48 भव होते मनुष्य के। अगर एक बार आपने मनुष्य भव सारे निकाल दिए ना, फिर आपको निगोद जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। आपने मनुष्य में 48 पर्याय मान लो 48 भव ले लिए, 47 भव ले लिए, समय कितना लगा दिया आपने? 47 करोड़ पूर्व, और उसके बाद भोग भूमि में पैदा हो गए या तो आपको 3 पल्ले और लग गए।
ये उत्कृष्ट काल है मनुष्य पर्याय का, 47 करोड़ पूर्व और 3 पल्ले। इसके बाद क्या हुआ? वो जीव भोग भूमि से स्वर्ग में चला गया। अब स्वर्ग से अगर मनुष्य में आए ना तो इतने ही काल तक पुनः मनुष्य बन सकता है, इसमें आपत्ति नहीं। ये 2000 सागर क्या है? ये तो त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल है। बस अगर यहाँ से मान लो स्थावर में गिर गया तो स्थावर में अंतर्मूर्त रहने के बाद फिर त्रस बन जाएगा 2000 सागर तक, उसमें क्या आपत्ति है? क्या सारे परिवर्तन एक साथ शुरू होते हैं? हाँ बिल्कुल एक साथ शुरू होते हैं। वर्गणाओं का ग्रहण तो प्रसमय होता है, तो कौन से समय की वर्गणाओं को हम लेंगे? प्रत समय की वर्गणाओं को लो, उसमें क्या बात है? वर्गणाओं से स्पर्धक, स्पर्धक से निषेक बनेंगे। जीव के वेद वैषम्यता किस कारण से होती है? कर्मोदय से होती है। पूर्व भव में जीव ऐसा कौन सा पाप का कार्य करता है जिससे उसके वेद वैषम्यता होती है? इसके बारे में आचार्यों ने बात लिखी है कि वेद वैषम्यता होने का कारण क्या है। उन्होंने सब बातें डिटेल में दी हैं, अगर आपको देखना हो तो शास्त्रों में देख सकते हैं। आहारक शरीर कहाँ तक जा सकता है? दूसरे क्षेत्र में भी जा सकता है, हाँ कोई आपत्ति नहीं, दूसरे क्षेत्र में भी चला जाए, लेकिन मानसोत्तर पर्वत के बाहर नहीं जा सकता, इतना ध्यान रखना। उसके बाद बाहर नहीं जाएगा। 8वें गुणस्थान से मुनि महाराज ध्यान में रहते हैं, उनके चक्षु दर्शन कैसे होता है? होता है। अगर मान लो 8वें गुणस्थान में ध्यान में हैं और उन्हें मान लो किसी दूरवर्ती किसी वस्तु का ध्यान आया, जैसे इस समय सीमंदर स्वामी विराजमान हैं और कल उनकी समाधि का या शरीर पूरे होने का दिन है, उसके समझ में पूरा आ जाएगा। हम भव्य या दूर भव्य तो हैं ही नहीं, नहीं दूर भव्य क्यों? भव्य मानो ना, हम तो भव्य हैं और जल्दी से जल्दी मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रश्न, आप पंचम काल में पैदा हुए, ये आपका दुर्भाग्य है या सौभाग्य? अमिता जैन बताएं, दुर्भाग्य या सौभाग्य? दुर्भाग्य, सौभाग्य। देखो, पंचम काल में पैदा हुए ये दुर्भाग्य, लेकिन ऐसे समय में पैदा हुए जब ऐसे आचार देखने को मिले, धर्म की सारी व्यवस्था अनुकूल मिली, शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना खूब मिला, ये तो हम भाग्यशाली हैं, इसमें कम क्या है? समझो जैसे विदेश क्षेत्र में पैदा है ऐसे ही समझो तीर्थंकर भगवान नहीं है और क्या हुआ। अगर मान लो पंचम काल में पैदा भी हुए होते और अगर इंग्लैंड अमेरिका रूस में पैदा हो गए होते तो क्या होता? कुछ नहीं, सब बट्टे खाते मनुष्य जन्म चला जाता। तो हम पंचम काल में हुए हैं, बहुत भाग्यशाली हैं और इस जन्म में इतना पुण्य करके जाएंगे कि अब जन्म जन्म में जैन धर्म हमको मिलेगा, इतना तो काम करके ज़रूर जाएंगे। आगे देखें, भव्य जीव जो निगूढ़ से निकल गए हैं, क्या वे निकट या दूर भव्य हैं? हाँ, जो निगूढ़ से निकल गए वो निकट भव्य या दूर भव्य हैं, दूरान दूर भव्य नहीं। अभव्य तो वहाँ है ही नहीं, निकलेगा कैसे? आहारक शरीर कहाँ? ये हो गया 8वें गुणस्थान से, ये भी हो गया। सादी अनादि स्वस्थान और साध से मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? सादी मिथ्या दृष्टि, जो एक बार जिसको मिथ्यात्व तो हो गया हो, सम्यक तो हो गया हो, फिर गिर के मिथ्यात्व में आया हो, सादी मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसे आज तक कभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ।
स्वस्थान मिथ्या दृष्टि, जो मिथ्यात्व में ही रचा पचा है, और सातिशय मिथ्या दृष्टि जिसको सम्यक दर्शन होने वाला है अंतर मुहूर्त में, ये इनमें अंतर है। रिद्धिधारी मुनियों को भी शंका उठती है क्या? अरे शंका तो गणधरों को भी उठती है। आचार्यों ने क्या लिखा? तीर्थंकर से प्रश्न करने का किस किस को अधिकार है? आचार्यों ने लिखा तीर्थंकर से प्रश्न करने का अधिकार सिर्फ 3 को। या तो मुख्य श्रोता को, जैसे महाराज श्रेणिक, या सौधर्मेंद्र को, या गणधर को। हमने आचार्य जी को पूछा, महाराज गणधर देव क्या प्रश्न करेंगे? वो तो अरे श्रुत केवली हैं, सब शास्त्रों के ज्ञाता। तो आचार्य जी ने उत्तर दिया, देखो ध्यान से सुनिएगा, श्रुत ज्ञान संख्यात तक जानता है, अवधि मन पर यह ज्ञान असंख्यात तक जानते हैं, पर जहाँ अनंत की चर्चा होती है ना, वहाँ मात्र केवल ज्ञान जानता है, मात्र केवल ज्ञान जानता है, और कोई ज्ञान नहीं जानता। तो रिद्धिधारी मुनियों को भी शंका उठती है, बिल्कुल उठती है। ये मुनि भी केवली के पाद मूल में शंका के समाधान के लिए जाते हैं क्या? जाने में आपत्ति क्या है? आपत्ति थोड़ी है, जाएं, कोई आपत्ति नहीं। और कोई नीचे है प्रश्न या कदम? चलाओ थोड़ी से, एक आध 2 4 और चलाओ। हमेशा से अभव्य नित्य निगोद से बाहर है, कभी नित्य निगोद में नहीं थे, नहीं कभी नहीं। जब से संसार है तब से अभव्य जीव नित्य निगोद से बाहर है। समुद्घात से कर्मों के आश्रय पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, कोई प्रभाव नहीं, उस पर प्रभाव नहीं है। तो यह समुद्घात उपयोग पूर्वक नहीं होता तो क्या उससे कर्मों का आश्रय नहीं होता? नहीं, मुनियों के नहीं होता उससे आश्रय। आगे चले। रिद्धिधारी मुनियों को भी, ये तो उठ गया। नित्य निगोद जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? आप 3 लोक का नक्शा देखेंगे ना, तो नीचे एक राजू में लिखा रहता है नित्य निगोद, पर वो गलत है। नित्य निगोद या जीव तीनों लोकों में भरे हुए हैं, सब जगह पाए जाते हैं और हमेशा पाए जाते हैं। ये नहीं कि नीचे वाले एक राजू में रहते हो, नहीं, ये कोई खास बात नहीं, ये कुछ नहीं। नित्य निगोदिया तीनों लोकों में रहते हैं। सम्यक दर्शन प्राप्त होकर छूट गया।